जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका ने साधकों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए आचरण करने योग्य 25 बातें बतलाई हैं, जिनको व्यवहार में अपनाकर साधक अपनी आध्यात्म यात्रा को, अपने आत्म के विकास की यात्रा को सहज और चरम तक पहुंचा सकता है। पूज्य सेठ जी ने कुछ ऐसे तत्व बतलाए जिनका व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो प्रभु प्राप्ति उसे अवश्य ही हो सकती है। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि संध्या अत्यंत प्रेम पूर्वक करनी चाहिए, अर्थ पर ध्यान रखते हुए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए तथा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का भी श्रद्धा पूर्वक जप कीर्तन करना चाहिए। आगे सेठ जी ने कहा, सब भाइयों का गीता का अर्थ समझते हुए विशेष प्रयत्न के साथ पाठ करना चाहिए। गीता का खूब अभ्यास करो। जिस समय पाठ करो उस समय अर्थ पर खूब ध्यान लगाओ। पहले अर्थ पढ़ लो, पीछे श्लोक पढ़ो, जिससे मर्म का ज्ञान होने के पश्चात आप गीता का पाठ कर सकें। सेठ जी तीसरी बात लिखते हैं कि अपने घर पर रहते हुए भी हर एक भाई को एकांत में कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, एकांत का सेवन करना चाहिए। एकांत में भगवान का ध्यान करें। पहले विचार करें कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा। यदि कोई विचार ना सूझे तो भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, कायरता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चय ही कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुआ। आप मुझे शिक्षा दीजिए। इस प्रकार भगवान के चरण शरण में रहते हुए जगत गुरु श्री कृष्ण को अपना गुरु जानकर शिष्य भाव से उनके चरणों में कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। इस श्लोक के अनुसार शरण होकर रुदन करें, फिर ध्यान करें। ध्यान के लिए अलग स्थान का चुनाव करें, आसन भी अलग से ही रखें। सेठ जी आगे लिखते हैं कि सेवा का अभ्यास डालना चाहिए। हम लोगों में सेवा का अभ्यास बहुत कम है। अपने घर पर आए हुए अतिथि का खूब सत्कार करें। यदि कोई सत्संगी मिले तो उससे भगवत विषय प्रश्न करें। भगवत संबंधी बातों की खोज में खूब तत्परता से रहे। यदि कोई सत्संग करके आए अथवा कोई सत्संग संबंधी पत्र मिला हो तो आपस में मिलकर चर्चा करनी चाहिए। हरि चर्चा में समय व्यतीत करना चाहिए। गीता के श्लोकों में कोई नई बात जान पड़े तो उसे कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, जो साधन बतलाया गया हो उसे कठिन ना समझो। सदा ऐसा साहस रखें कि दुर्गुण दुराचार कैसे भी हों, यदि हम सावधान रहेंगे जो ये दुर्गुण रूपी चोर हमारे घर में घुस नहीं पाएंगे। इसलिए सदैव हरि चिंतन में सतर्क रूप से लगे रहें। छठी बात लिखते हुए पूज्य सेठ जी कहते हैं, डॉक्टरी दवा नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टरी दवा में बहुत अधिक हानि होती है। बाजार की मिठाई, पूड़ी, दूध, दही, चाय आदि नहीं खाने चाहिए। भांग आदि मादक द्रव्यों का भी त्याग होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, सेठ जी कहते हैं कि आहार शुद्धि जीवन में बहुत आवश्यक है। यदि साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है तो सर्वप्रथम वह अपने आहार का, निराहार का, उसका ध्यान रखे, उसकी शुद्धि पर ध्यान दे। वास्तविक बात यह है कि सत्संग में जितनी बातें बतलाई गई, यदि उनकी धारणा कर ले, उनका नियम सा कर ले तो जीवन में अवश्य ही सुधार आने लगेगा। रसोई पवित्रता से बनानी चाहिए। बालक आदि रसोई घर में न जाने चाहे। रसोई बनाते समय धुले हुए वस्त्र धारण करे। आहार शुद्ध होने से मन शुद्ध होता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मुख्यता से अन्न 3 प्रकार से
पवित्र होता है सात्विक कमाई से, पवित्रता पूर्वक तैयार करने से और सात्विक होकर भोजन ग्रहण करने से। वाणी के संयम पर खूब ध्यान रखना चाहिए, सदा विचार कर बोले। वाणी के तप का बहुत बड़ा महत्व है। नेत्रों के संयम की भी बड़ी आवश्यकता है। संसारी पदार्थों की ओर नेत्रों को ना जाने दे। ऐसा ना हो कि विषय विकारों में हमारी प्रवृत्ति हो जाए। यदि चले जाए तो उपवास करे। ऐसा करने से अच्छा सुधार प्राप्त होता है। हाथों का संयम करे, वाणी का संयम करे, मन का संयम करे। क्रोध आदि को जीतने वाला मनुष्य कितना भी उत्तेजित हो जाए, स्वयं को शांत कर ही लेता है। इसलिए स्वयं के मन को साधने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य सेठ जी 10वीं बात लिखते हैं कि दूसरों का उपकार करने की आदत डालनी चाहिए। वह बड़े महत्व की बात है। अपने से किसी का उपकार बन जाए, किंतु वह उपकार होना चाहिए उदारता और दया बुद्धि से। ये संपूर्ण ब्रह्मांड विचार शक्ति से संचालित है, तरंगों से संचालित है। जैसी शक्ति, जैसी एनर्जी, जैसी ऊर्जा हम भेज रहे हैं, उसी प्रकार की ऊर्जा लौटकर हमारे पास आती है। यह प्रतिक्रिया का नियम इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पर लागू होता है। यह विचार शक्ति पर भी है। इसलिए अच्छे विचारों को हृदय में रखें, अच्छे विचारों को निवेदित करें, जिससे अच्छे विचार, सत्संग आदि लौटकर हमारे पास आए। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, प्रत्येक मनुष्य के साथ जो व्यवहार किया जाए उसमें स्वार्थ दृष्टि का त्याग होना चाहिए। व्यवहार स्वार्थ से बिगड़ता है। स्वार्थ का त्याग कर व्यवहार को सुधारना चाहिए। आगे वे लिखते हैं, लोगों से छोटे छोटे जीवों की बड़ी हिंसा होती है। हमें चलने, हाथ धोने, कुल्ला करने, मूल मूत्र का त्याग करने आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन का मूल्य समझना चाहिए। स्मरण रखना चाहिए कि उपेक्षा के कारण बदले में हमें भी निर्दयता का शिकार होना पड़ेगा। आगे सेठ जी कहते हैं, सूर्योदय से पूर्व प्रातः संध्या और सूर्यास्त के पूर्व संध्या नियमानुसार आदर प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। संध्या से लाभ नहीं मालूम होता। हमारी श्रद्धा और प्रेम की न्यूनता के कारण संध्या अवश्य लाभकारी होगी। आप मन से, भाव से बस इसका निर्वाह कीजिए। व्यापार में नियम करके मुझे झूठ और कपट का व्यवहार नहीं करना। खाने में कोई परवाह मत करो। मेरा विश्वास है सच्चाई का व्यवहार जैसा चलता रहेगा, झूठ कपट का त्याग होगा, मिथ्या भाषण से बचोगे, अभ्यास करोगे तो विश्वास होते होते चिंताएं स्वतः समाप्त होने लगेगी। ये सूत्र याद रखो कि लोभ ही पाप का मूल है। जैसा पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि पाप का बाप कौन, कि यह लोभ ही मूल है पाप का। अतः व्यवहार में पाप से बचना है तो लोभ का त्याग करना चाहिए। आगे श्री सेठ जी लिखते हैं, हमारे साथ प्रदर्शक रूप में गीता आदि शास्त्र हैं। दुर्गति से ये हमें बचाने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता ध्वजा रूप में फहरा रही है, फिर हमारी अवनति क्यों होगी? आप बस भजन करने को स्वतंत्र जानकर इन गीता आदि शास्त्रों का आधार आश्रय ले लीजिए। आपका जीवन स्वतः ही सुधर जाएगा। कुसंग कभी नहीं करना चाहिए। पुरुष विषयी, प्रमाद, दुराचारी, पापी और नास्तिक, इनका संग कभी ना करें। इन्हें अपने से दूर रखें, सर्वदा इनसे दूर रहें। आप जिस प्रकार प्लेग आदि बीमारी फैलने पर कष्ट ना पाने की चाह रखकर विकारों से दूर रहते हैं, उसी प्रकार इन दुर्गुणों से स्वयं को घृणा जानकर दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का न्याय करना हो तो समदृष्टि रखें। यदि विषमता करनी हो तो अपने पक्ष में करें। दूसरे के लिए 16 का 16 आना देने का प्रयास करें। कोई कठिन कार्य आकर प्राप्त हो तो उसके लिए स्वयं तैयार हो। भगवान के संबल से स्वयं को समर्थवान मानकर हानि, लाभ, जय, पराजय, सुख आदि को भगवान का दिया मानकर, भगवान की दया जानकर निर्वहन कर लें। ईश्वर की प्राप्ति
खूब विश्वास से होती है। ऐसा विचार करें कि भगवान मुझे प्राप्त हो ही जाएंगे। भगवान को आधार जानकर, भगवान को दयालु जानकर, भगवान पे पूर्ण आस्था रखकर ये मान लें कि भगवान दयावान है, वह करुणानिधि अवश्य ही मेरी सुधि लेंगे। सब प्रकार के विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए। विष मिले हुए मधुर पदार्थ का भी सेवन जैसे करने योग्य नहीं है, इसी प्रकार ऊपरी सुपरूप जान पड़ने वाला यह संसार जीव के लिए त्याज्य है, त्याग करने योग्य है। ज्ञान या प्रेम किसी की मार्ग का अवलंबन करके उत्तरोत्तर उन्नति करनी चाहिए। काल की उपेक्षा, कल की उपेक्षा, कुछ न कुछ साधन रोज जीव को अपना बढ़ाना चाहिए। आज एक माला करी तो कल दो तो तीन। रोज अपनी माला में, अपने नाम जप में, अपने साधन में उन्नति की कामना करनी चाहिए। एक मिनट में भगवान का विस्मरण न करे, पल पल श्री भगवान को याद करते रहे। भगवान की दया और प्रेम का स्मरण कर हर समय भगवत प्रेम से मुग्ध हो निर्भय होकर विचरण करो। भगवत चरणन में खूब अपने प्रेम और श्रद्धा की वृद्धि करो। भगवान बड़ी मूल्यवान चीज है, यह जानकर सदैव उनका ही स्मरण करते रहो। कुतर्क करने वालों की बातों को विशेष ध्यान ना दो। अपने हृदय की गूढ़ और मार्मिक बातें किसी से मत कहो। केवल और केवल अपने आधार, अपने इष्ट का आश्रय जानकर उन्हीं से ये सब कुछ सहज भाव से साझा करना चाहिए। अंत में सेठ जी लिखते हैं, अपने गुणों को छिपावें और किसी की निंदा स्तुति ना करें। करनी हो तो स्तुति भले ही कर दो, निंदा करने से तो सदा सर्वदा बचना ही चाहिए। स्तुति करने योग्य तो केवल और केवल श्री भगवान हैं। अतः भगवान के गुणों को गाओ, नाम को पुकारो, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। इस प्रकार सेठ जी ने की जो पुस्तक है तत्व चिंतामणि, इसमें यह लेख प्राप्त होता है। आचरण करने योग्य ये 25 बातें जीव के सुधार के लिए, उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायक जान पड़ती हैं। हर साधक को इन्हें जीवन में उतारना चाहिए, आचरण में इन बातों को मिलाना चाहिए, इन पर अडिग रहकर इनका निर्वाह करना चाहिए। जय श्री हरि।